नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 2012 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बनते हैं और फिलहाल अभी तक ऐसा दावा किया जा रहा है कि लगभग 4 बार उनकी सत्ता को पलटने की कोशिश की जा चुकी है। कल आपको एक खबर बताई थी जिसमें बताया गया था कि चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और उनसे पूछताछ चल रही है। आज खबर यह है कि उनके परिवार को भी बंदी बना लिया गया, उठा लिया गया, उससे भी पूछताछ चल रही है। 2 अधिकारियों को कल गिरफ्तार किया गया। इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है वो आज निकलकर सामने आई है। इन अधिकारियों के नाम है जनरल झांग युईसा और जनरल लियू झेनली। इनके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी के अनुशासन और कानूनों के गंभीर उल्लंघन को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या शी जिनपिंग के तख्ता पलट की तैयारी थी, क्योंकि एक लेखक है चीन की, उनके द्वारा, उनका नाम है शेंग शुई। इनके मुताबिक 18 जनवरी की शाम झांग युईसा और लियू झेनली शी जिनपिंग के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में थे। उस दिन शी जिनपिंग पश्चिमी बीजिंग के झिंगशी होटल में ठहरने वाले थे। हाल के कुछ सालों में शी जिनपिंग का कोई तय निवास नहीं होता है, वो कुछ दिनों में जगह बदलते रहते हैं, जिससे उनकी गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल होता है। इसी वजह से झांग के खेमे को लगा कि झिंगशी होटल ही सबसे बेहतर मौका है। योजना थी कि उसी रात शी जिनपिंग को हिरासत में लिया जाएगा और सत्ता संतुलन बदल दिया जाएगा। लेकिन ऑपरेशन से ठीक 2 घंटे पहले यह जानकारी शी जिनपिंग तक पहुंच जाती है और शी जिनपिंग अपना पूरा जो उनका कार्यक्रम था वो बदल देते हैं। यहां चीनी लेखक शू का कहना है कि या तो पहले से शी ने झांग के आसपास अपने लोगों को रखा होगा या फिर आखिरी वक्त पर किसी ने जनरल को धोखा दिया होगा, जिसके चलते जानकारी शी जिनपिंग तक पहुंची और जिनपिंग ने तुरंत होटल छोड़ दिया और पलटवार की तैयारी कर ली। झांग युईसा के लोगों को यह पता नहीं था कि उनका प्लान लीक हो चुका है। वो तय समय पर आगे बढ़े। शेंग शुई के सूत्र के मुताबिक यह दावा किया गया कि होटल में झांग के लोगों और शी जिनपिंग की ओर से तैनात सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ भी हुई। गोलियां चली। इस टकराव में शी के निजी सुरक्षा दल के 9 जवान मारे गए, जबकि झांग के कई समर्थक भी ढेर हो गए। इसके बाद शी जिनपिंग ने तुरंत आदेश दिया और झांग युईसा और लियू झेनली को गिरफ्तार किया गया। उनके परिवारों को भी उसी रात हिरासत में लिया गया। बाकी आगे लेखक अपने सूत्र के हवाले से बताती हैं कि झांग ने अपने परिवार को सुरक्षित इसलिए नहीं किया होगा जिससे कि कोई भी जानकारी या फिर कोई भी तख्ता पलट का शक किसी को ना हो। बाहर की दुनिया को यह सब नहीं बताया गया। कुछ दिन बाद अचानक सरकारी घोषणा आती है और झांग युईसा और लियू झेनली अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के आरोपी बताए जाते हैं। जानकारों का कहना है कि इतनी जल्दी सार्वजनिक घोषणा इस बात का संकेत है कि शी जिनपिंग स्थिति को तुरंत काबू में दिखाना चाहते थे और किसी भी तरह की अफवाह को दबाना चाहते थे। इस घटना ने शी जिनपिंग को भीतर तक हिलाकर रख दिया। बाकी लेखक आगे कहती हैं कि शी की मां और बहन को भी खतरा है और उन्हें भी एक गेस्ट हाउस में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। लेखक शेंग शुई का कहना है कि झांग युईसा कोई अकेला महत्वाकांक्षी जनरल नहीं था, वो उस धड़े का हिस्सा था जो शी जिनपिंग की बढ़ती ताकत से डरने लगा था। सेना और पार्टी में लगातार भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर सफाई चल रही थी। एक के बाद एक बड़े चेहरे गिर रहे थे। झांग को लगने लगा था कि अगला नंबर उनका है। उनका तर्क था कि शी जिनपिंग अब किसी पर भरोसा नहीं करते, हर किसी को शक की नजर से देखते हैं। यही डर का माहौल लोगों को या तो पूरी तरह झुकने पर मजबूर करता है या फिर विद्रोह की तरफ और ज्यादा धकेल देता है। सूत्रों के मुताबिक शी जिनपिंग पर यह चौथी जानलेवा साजिश थी। इससे पहले 2013 में भी एक कोशिश की गई थी जिसमें शी का करीबी सुरक्षा गार्ड मारा गया था और गोली उनके पैर को छूकर निकल गई थी। उसके बाद शी करीब 10 दिन तक सार्वजनिक रूप से गायब रहे थे। पिछले साल भी शी जिनपिंग लगभग 20 दिनों तक सार्वजनिक जीवन से गायब रहे थे। उस वक्त भी उनके तख्ता पलट की खबरें निकलकर सामने आई थी। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। लेखक मानती हैं कि इस घटना के बाद शी जिनपिंग या तो और ज्यादा सख्ती के साथ सत्ता को अपने हाथ में समेट कर रखेंगे, शायद सेना की पूरी संरचना को बदलेंगे या फिर लगातार डर और तनाव उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। इसे भले ही सेना सुधार कहा जा रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे की जो तस्वीर है वो अब धीरे धीरे उभरकर सामने आने लगी है। हालांकि हम इन दावों की पुष्टि नहीं करते हैं। चीनी लेखक शेंग शुई का यह दावा है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है जितनी भी ये दावे हैं। बाकी आगे लेखक बताती हैं कि ड्रैगन के भीतर असल लड़ाई सत्ता की है। चीन में बीते 6 महीने के भीतर कम से कम 11
टॉप सैन्य अधिकारियों को पद से हटाया गया है या फिर उन्हें जांच के घेरे में लाया गया है। अब पीएलए इतनी ताकतवर क्यों है वहां, और सत्ता के केंद्र में राष्ट्रपति और पीएलए क्यों रहती है, इस बात को ये पहले तो ऐसे आप समझिए कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए, जो देश की सुरक्षा के नाम पर गठन किया गया है जिसका, वो सबसे पहले चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है सीसीपी, उसके प्रति वो वफादार पहले है। पहले वो सीसीपी की सुरक्षा करती है, उसके बाद वो देश की सुरक्षा करती है। बाकी चीन में पीएलए की सेना के अधिकारियों की नियुक्ति और सेना पर नियंत्रण की व्यवस्था पूरी तरीके से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में होती है। और इसका कहें कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाथ में ही सेना की नियुक्तियां, पदोन्नति, ट्रांसफर, सब कुछ राष्ट्रपति के हाथ में होता है। और इसका सर्वोच्च जो कमांडर होता है वो भी सीसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही होता है, फिर सीसीपी का अध्यक्ष होता है, और सीसीपी का अध्यक्ष ही चीन का राष्ट्रपति होता है। मतलब सेना का जो टॉप कमांडर हुआ, कमांडर इन चीफ, वो भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही है। बाकी कुछ भी करना हो चीन में, आखिरी फैसला मतलब एक कमेटी, पुलिस कमेटी जिसे कहा जाता है, वो 24 लोगों की होती है, उसमें भी ये झांग यूइशा शामिल था, लेकिन आखिर में फैसला शी जिनपिंग का ही होता है। कोई जनरल, कोई स्टाफ, कोई सेना कुछ भी कर ले, लेकिन आखिरी फैसला आपका शी जिनपिंग का, या फिर कहें कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष का या चीनी राष्ट्रपति का, तीनों एक ही आदमी होते हैं और उसी का यह फैसला होता है। चीन में सेना पार्टी की सेना है, देश की सेना बाद में है। बाकी माओ जेडोंग का एक प्रसिद्ध कथन है कि पार्टी बंदूक को कमांड करती है, चीन में बंदूक पार्टी को कमांड नहीं करती। पीएलए का मुख्य मिशन सीसीपी की सत्ता और हितों की रक्षा करना है, ना कि सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा करना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं किस तरीके से पीएलए में भी लगातार रिश्वतखोरी के मामले सामने आते हैं, भाई भतीजावाद के मामले सामने आते हैं, गबन जैसी समस्याएं भी वहां है। इसीलिए 2012 में आती सबसे पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सफाई के नाम पर यहां लोगों को हटाना शुरू किया था। ऐसा भी हो सकता है कि जो उनके खिलाफ लोग जाने की कोशिश करते हैं या जिन लोगों को पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों को सबसे पहले वो हटाते हैं, क्योंकि पीएलए चीन में बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। ऐतिहासिक रूप से अगर बात करें तो पीएलए एक विशाल व्यावसायिक साम्राज्य चीन में चलाती है, जिसमें होटल, रियल एस्टेट, शेयर बाजार, खनन, पर्यटन, एयरलाइंस, दूरसंचार और सेवा जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं। 1970 के दशक से शुरू हुई ये गतिविधियां 1990 के दशक तक एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदल गई, जहां पीएलए की कंपनियां कोयला खनन से लेकर आइसक्रीम पार्लर तक चीन में चलाती हैं। 1998 में कम्युनिस्ट पार्टी ने पीएलए को अधिकांश व्यवसायिक गतिविधियों से अलग करने का आदेश दिया था, ताकि सेना पेशेवर बने और भ्रष्टाचार कम हो। इसके बाद पीएलए और पीपल्स आर्म्ड पुलिस ने अपनी ज्यादातर कंपनियों को अलग कर दिया। अब पीएलए सीधे तौर पर व्यापार में शामिल नहीं है, लेकिन कुछ संबंधित कंपनियां या फिर पूर्व पीएलए की जो इकाइयां हैं, जो कंपनियां हैं, वो अभी भी विदेशी व्यापार, निर्माण, गोदाम सेवाओं में सक्रिय हैं। हाल के सालों में कुछ निजी चीनी कंपनियां बहुत सारे व्यापारों में शामिल हुई हैं, लेकिन ये पीएलए की सीधी व्यावसायिक गतिविधियां नहीं है। कुल मिलाकर सुधारों के बाद पीएलए की व्यावसायिक भूमिका सीमित हुई है, लेकिन अतीत में जो भ्रष्टाचार की गतिविधियां हुई हैं, उनके कारण आज भी शी जिनपिंग सफाई के नाम पर उन अधिकारियों को, उन कमांडरों को हटाते हैं जो उनके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। सत्ता सभी को चाहिए। शी जिनपिंग लगातार 2012 से बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं। इन महत्वाकांक्षाओं के चलते शी जिनपिंग क्या सही सलामत चीन में रह पाएंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया कि जब भी तानाशाही कहीं ज्यादा बढ़ती है, उस तानाशाही के खिलाफ आवाजें उठती हैं और उस तानाशाही का अंत जरूर होता है। शी जिनपिंग भी उसी तरीके से एक तानाशाह के तौर पर चीन में काम कर रहे हैं, लगातार कुर्सी पर बने हुए हैं। ऐसे में सत्ता के खिलाफ, सत्ता के भीतर ही असंतोष पनपना कोई नई बात नहीं है और कोई हैरानी वाली बात भी नहीं। तो शी जिनपिंग फिलहाल कहां है, सुरक्षित है या नहीं है, मुठभेड़ में गार्ड के अलावा शी जिनपिंग को भी कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, वो अभी खबरें धीरे धीरे निकलकर सामने आएंगी। जो भी कुछ अपडेट होगा, जो भी कुछ डेवलपमेंट इस खबर में होगा, वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। बाकी शी जिनपिंग की गिरफ्तारी की, हिरासत में लेने की जिस तरीके से कोशिश की गई, उस पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।